दर्शकों, आज की बड़ी राजनीतिक खबर महाराष्ट्र से है, जहां दशहरा मेले के मंच से उठी सियासी गूंज अब नए विवाद को जन्म दे रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे आमने सामने आ गए हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी फडणवीस ने तीखा हमला बोल दिया है। दर्शकों, जानकारी दे कि दशहरा मेला हमेशा से महाराष्ट्र की राजनीति का अहम मंच माना जाता रहा है। इस बार उद्धव ठाकरे ने अपने भाषण में भाजपा पर करारा वार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा वोटरों को फ्री सुविधाएं देकर पगार वाले वोटर बना रही है। यही नहीं, ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को फ्रस्ट्रेटेड कह दिया है। उनका कहना था कि जब कोई नेता निराश होता है तो वह उल्टी सीधी बातें करने लगता है और समझदार लोग उन बातों को गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन दर्शकों, उद्धव ठाकरे का ये बयान बूमरैंग की तरह लौट आया। जब पत्रकारों ने सीएम फडणवीस से इस पर सवाल पूछा कि उद्धव ने हिंदी में भाषण क्यों दिया, तो उन्होंने तंज कसा, क्या वो नेशनल लीडर है? फडणवीस यही नहीं रुके, उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे ने भाषण में विकास से जुड़ा एक भी मुद्दा नहीं छेड़ा। सीएम ने मजाकिया अंदाज में कहा है कि मेरे 1000 रुपए बच गए, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि अगर उद्धव ठाकरे विकास पर एक भी बात करेंगे तो मैं शर्त हार जाऊंगा, और हुआ वही। उन्होंने विकास पर एक शब्द नहीं कहा। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि दशहरा विवाद के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कोलंबिया में राहुल गांधी के दिए उस बयान की आलोचना की जिसमें राहुल ने भारतीय संविधान और लोकतंत्र पर सवाल उठाए थे। फडणवीस ने कहा, राहुल गांधी को इस देश के संविधान पर भरोसा नहीं है। उनकी दादी इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश की थी, लेकिन जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया। यह भारत का लोकतंत्र है, बाबा साहेब आम्बेडकर का बनाया हुआ लोकतंत्र। किसी में इतनी ताकत नहीं कि इसे मिटा सके। यही नहीं, उन्होंने राहुल गांधी को सीरियल लायर करार देते हुए कहा है कि इनका दिमाग कमजोर है, इसलिए बार बार झूठ बोलते हैं। दर्शकों, सियासी तकरार के बीच मुख्यमंत्री फडणवीस ने एक सकारात्मक घोषणा भी की। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र सरकार अब राज्यव्यापी साइबर क्राइम अवेयरनेस कैंपेन शुरू करने जा रहा है। इस अभियान के जरिए हर जिले में युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों को ऑनलाइन ठगी, साइबर फ्रॉड और डिजिटल सुरक्षा से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। सीएम ने कहा है कि बढ़ते साइबर अपराधों से बचने के लिए जनता को जागरूक करना बेहद जरूरी है। तो वही दर्शकों, फडणवीस ने इस मंच से सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने दावा किया कि पिछले 9 महीनों में 2000 से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा गया है और उन्हें वापस भेजा गया है। सीएम ने साफ संदेश दिया, यह घुसपैठ रुकेगी ही, जो भी अवैध रूप से आएगा उसे पकड़कर बाहर भेजा जाएगा। तो वही दर्शकों, इधर भाजपा पर विपक्ष ने भी हमला बोला है। उद्धव ठाकरे के अलावा कांग्रेस और एनसीपी नेताओं का कहना है कि भाजपा अब मुफ्त सुविधाएं बांटकर मतदाताओं को पेड वोटर बना रही है। विपक्ष का आरोप है कि जनता को असली मुद्दों, महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्या से भटकाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में दर्शकों, दशहरा मेले के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में तापमान और बढ़ गया है। एक और उद्धव ठाकरे लगातार भाजपा और फडणवीस पर हमला कर रहे हैं, तो वही दूसरी ओर फडणवीस राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे दोनों को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। जहां फडणवीस खुद को विकास और सुरक्षा के मुद्दे पर मजबूत दिखाना चाहते हैं, वही ठाकरे भाजपा की फ्री पॉलिटिक्स और फ्रस्ट्रेशन पर सवाल उठाकर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में दर्शकों, तो साफ है कि दशहरा मंच से इस बार भी महाराष्ट्र की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। अब देखना होगा कि आने वाले महीनों में यह जुबानी जंग किसे फायदा पहुंचाती है, भाजपा को, शिवसेना यूबीटी को या कांग्रेस को। लेकिन इतना तय है कि महाराष्ट्र की सियासत में दशहरे की गूंज लंबे समय तक सुनाई देने वाली है। तो दर्शकों, ये थी दशहरा मेले से निकली सियासी कहानी, जहां हमले, पलटवार और आरोपों के बीच महाराष्ट्र की राजनीति ने नया मोड़ ले लिया है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।